90 साल के बाद भी आज अभी महापंचायत का चुनाव हो रहा है और संसद में ही हमारी उपस्थिति से पूरी ताकत का आकलन किया जाता है। और इस 18वीं लोकसभा में अभी खास करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी समाजवादी अपने साथ नाम जोड़ करके इस समय देश में एक ही पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी एक मजबूत दखल के साथ आ रही है और उससे अभी उत्तर प्रदेश में वो चुनाव हो रहा है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन चल रहा है और उसमें ये डॉक्टर सुरीलम जी आज इलाहाबाद में है। हम चाहेंगे कि ये डॉक्टर सुरीलम अपनी बात रखें। डॉक्टर सुरीलम अनम्यूट कीजिए। जी, बहुत समाजवादियों को जो आज कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के जो 90 वर्ष हुए हैं वो होने पर उनको मैं बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। आपको मालूम है पार्टियां बनती रहती हैं, पार्टियां बिगड़ती रहती हैं, लेकिन विचार जिंदा रहता है और समाजवादी विचार जिंदा है। मैंने आज एक लेख लिखा। मेरा अनुरोध है पैनलिस्ट से भी और जो दर्शक हैं उनसे भी कि वो उस लेख को वो जरूर पढ़ें और उसके अंदर मेरा जो निचोड़ है, मेरा निचोड़ उसके अंदर ये है कि कांग्रेस जो देश के अंदर समाजवादियों ने सबसे बड़ा योगदान किया वो 1942 के मूवमेंट के अंदर किया। सबसे बड़ा मास मूवमेंट वो देश का रहा, दुनिया का भी बड़ा मास मूवमेंट के तौर पर उसे माना गया, जाना गया। गोवा मुक्ति के आंदोलन के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका रही और उसके बाद में इस देश के अंदर जब तानाशाही थोपी गई तो उसको भी चुनौती देने का काम समाजवादियों ने किया। आज फिर वो समय है जब देश के अंदर तानाशाही को थोपने का काम किया जा रहा है नरेंद्र मोदी और संघ परिवार के द्वारा। समाजवादी इस बात को मानते रहे हैं कि बिना सेकुलरिज्म के समाजवादी व्यवस्था संभव नहीं है, क्योंकि मूल तौर पर अगर आपका समता के मूल्य के अंदर विश्वास है तो वो समता का मूल्य भारत का संविधान ही देता है। और ऐसे समय में जब भारत का संविधान खतरे में है तब समाजवादियों की बहुत बड़ी भूमिका हो गई है। मुझे लगता है कि अगले 1 साल में देश भर में तमाम सारे कार्यक्रम होंगे। मेरा सुझाव ये है कि कम से कम इस देश के अंदर समाजवादियों ने तो बहुत नेता पैदा किए। मैं अभी इलाहाबाद के अंदर हूँ, सुबह से मिल रहा हूँ तो आपको गली गली के अंदर समाजवादी नेता जो है यहाँ पर मिल जाते हैं, जो डॉक्टर लोहिया की, जेपी की से लेकर के मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव तक की सबकी बात करते हैं, उनके विचार वो बताने का काम करते हैं। तो देश भर में फैले हैं। लेकिन अगर ऐसे 90 नेताओं को चुना जाए जिनका सर्वाधिक योगदान सोशलिस्ट मूवमेंट के अंदर रहा, उसे बनाने में रहा, और जो तीनों जेल वोट फावड़ा का जो समग्र एक दर्शन है, मतलब ये कि संघर्ष भी करना, संघर्ष करते हुए जेल जाना, रचनात्मक कार्य करना, मतलब फावड़े के तौर पर समाज के अंदर रचना के काम को आगे बढ़ाना और वोट जो है चुनाव भी लड़ने का काम करना। मुझे ऐसा लगता है कि 90 साल का जब मूल्यांकन करेंगे तो संघर्ष समाजवादियों ने बहुत किया है। चुनाव भी बहुत लड़े हैं और चुनाव जीते भी बहुत हैं, हारे भी बहुत हैं। 90 वर्ष में जितनी समाजवादियों ने कुर्बानी दी, मुझे लगता है कि भारत की जनता ने उन्हें उससे कई गुना ज्यादा, अगर पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के टर्म्स में कहा जाए तो बहुत ज्यादा कुछ देने का काम किया। लेकिन समाजवादी सिद्धांत के तौर पर, विचार के तौर पर क्या दे पाए, तो हम ये देखते हैं कि सामाजिक न्याय के का एक मुद्दा ऐसा रहा जो डॉक्टर लोहिया ने पिछड़ा पावे 100 में 60 की बात की थी। वो बात सामाजिक न्याय की बात मंडल कमीशन के माध्यम से आगे बढ़ी और आज जो है जाति जनगणना के माध्यम से वो आज भी आगे जा रही है। समाजवादी सोशल जस्टिस के इशू के ऊपर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और उसके ऊपर कुछ ठोस काम किया। इसी तरीके से जो चौखंबा राज की बात थी डॉक्टर लोहिया की, तो विकेंद्रीकरण के मसले को लेकर के समाजवादियों ने एक अहम भूमिका ली है और इस समय
जो देश की परिस्थिति है उसके अंदर पूंजी के विकेंद्रीकरण का एक बड़ा एक सवाल है, और स्टेट जो है वो भी पूरी तरीके से सेंट्रलाइज सिस्टम के तौर पे काम कर रहा है, वो भी एक बड़ा सवाल है। महिला आरक्षण के सवाल पर आमतौर पर लोगों की एक क्या कहा जाए जनरल छवि एक अलग है, लेकिन वास्तविकता ये है कि नजीर साहब ने पहली बार जो कर्नाटक के अंदर रामकृष्ण हेगड़े जी की सरकार के अंदर महिलाओं को पहली बार आरक्षण दिया था। वहां से लेकर अगर हम बिहार तक चलें तो 50% महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अंदर आरक्षण देने का काम बिहार के अंदर भी हुआ। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर कभी कंप्रोमाइज करने का काम समाजवादियों ने नहीं किया है। आगे इस आंदोलन को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, ये मुख्य चुनौती है। मेरा सुझाव ये है कि देखिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर तो यूपी में अखिलेश यादव हैं, और उसके साथ में बिहार के अंदर तेजस्वी यादव हैं। इन लोगों को मिलकर के कुछ पहल करनी चाहिए पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की, और जो लोग ऐसे हैं जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट के अंदर हैं, चाहे वो एचएमएस हो या एचएमकेपी हो या तमाम सारे श्रमिकों के जो संगठन, मेधा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जनता श्रमिक संघ है, इस टाइप के जो तमाम सारे संगठन हैं, या जो गीता जी का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम है, या सुभाष भटनागर जी का, सब लोगों को उसके दिशा में आगे आना चाहिए। तो ट्रेड यूनियन की एकजुटता, राष्ट्र सेवा दल जैसा संगठन जो छात्र छात्राओं के बीच में, युवाओं के बीच में सांस्कृतिक संगठन के तौर पर काम करता है, उसकी जो एकजुटता, और सिविल सोसाइटी के अंदर, नागरिक समाज के अंदर विशेष तौर पर जो एनएपीएम की एक पिछले 30 साल में बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो मुझे लगता है कि ये जो नेतृत्वकर्ता लोग हैं इनको आगे आना चाहिए। जी अभी 100 साल के हो गए हैं, और जी तो अपनी तरफ से पहल करते ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर अगले 1 साल के अंदर काफी सारे तरीके से कैसे ठोस पहल की जा सकती है, इसके बारे में विचार किया जाना चाहिए। मैं बहुजन संवाद की टीम की ओर से ये कहना चाहता हूं कि हम लोग पूरे देश भर में समाजवादी आंदोलन के 90 वर्ष होने पर हम लोग अपनी तरफ से कार्यक्रम आयोजित करने का काम करेंगे, और जो भी हमारे श्रोता हैं उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि हम तमाम सारी डिबेट्स अलग अलग इश्यूज के ऊपर भी करना चाहेंगे। आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का काम करें। और आखिरी बात ये कि जो पूंजी का विकेंद्रीकरण, मतलब एक तरफ 1600 करोड़ रुपया प्रतिदिन अडानी के द्वारा कमाया जाना, और एक 160 रुपया मनरेगा के मजदूर के द्वारा जो है कमाने की बात होना, जिसे कि अब 400 रुपए आगे बढ़ाकर देने की बात इंडिया ने कही है। लेकिन कहीं ना कहीं पर समाजवादियों को तो ये कहना पड़ेगा कि अगर राजे रजवाड़ों का जो है वो राष्ट्रीयकरण हो सकता था, मतलब उनकी संपत्ति राजसात हो सकती थी, तो और जमींदारी प्रथा समाप्त हो सकती है, तो ये दो अडानी अंबानी जो है इनकी संपत्ति क्यों नहीं राजसात हो सकती। मुझे लगता है कि ये कैंपेन समाजवादियों के अलावा कोई नहीं चला सकता है। इस दिशा में भी विचार करना चाहिए। हम सभी बातें हैं, मैं यहीं पर बात करता हूँ, क्योंकि हम चाहें कि अधिक से अधिक हमारे जी साथियों के जो विचार हैं वो लोग तक पहुंचे, और हम ये 90 वर्ष जो अपना जो चर्चा है इसको हम कंटिन्यूअसली हम जारी रखेंगे बहुजन संवाद के ऊपर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए तिवारी जी। मेरी इलाहाबाद में एक जी, सभा बहुत है, बहुत सब लोग धन्यवाद। बैठे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर हाँ गारंटी कार्ड बांटने जी का काम चल रहा है ना, और गारंटी कार्ड जो है इस समय बहुत पॉपुलर है। आप कहीं आप मोहल्ले में पहुंच जाओ, 1 लाख रुपया महिलाओं को दिया जाएगा, साल का 8,500 रुपए प्रति माह, या बेरोजगारों को 8,500 जी रुपए दिया जाएगा, अप्रेंटिस का अधिकार दिया जाएगा, तो लोग कार्ड लेने के लिए हजारों की संख्या में लाइन लगा लेते हैं। ऐसी स्थिति इस समय बनी है। जो कर्नाटक के अंदर जो स्थिति हमने देखी थी, उसी तरीके की स्थिति हमारे को यूपी में भी आज सुबह से इलाहाबाद के अंदर देखने के लिए मिल रही है। कल बनारस पहुंचेंगे तो देखेंगे जी वहां क्या देखने मिलता है। बहुत शुक्रिया।